ये एक हंसते खेलते परिवार की कहानी है जो कि सिर्फ एक ही दिन में पूरा बिखर जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े ही हंसते खेलते परिवार के साथ, जिसमें पति, पत्नी, उनके दो बच्चे और उनका एक छोटा डॉग मंकी दिखाया गया है। फिल्म में पति इवन एक आर्किटेक्ट है तो वहीं उसकी पत्नी कैरन एक आर्टिस्ट है जो कि बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाया करती है। फिल्म की शुरुआत होती है फादर्स डे के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि इवन और कैरन के दोनों बच्चे लीजा और जैक बड़ी ही खुशी के साथ इवन के लिए केक लेकर आते हैं, जिसको इवन काटता है और उसके बाद बच्चों के साथ मस्ती करते करते उनको मॉन्स्टर बनकर डराकर रूम के बाहर भगा देता है। बच्चों के बाहर जाते ही हमारे सामने इवन और कैरन एक बीच पार्टी का जिक्र करते हैं जो कि बच्चों के लिए कैरन ने प्लान करी थी, लेकिन इवन के कंधे पर चोट लगे होने की वजह से उसका फिजियोथेरेपी सेशन होने के कारण वो कैरन को ही बच्चों को घुमाने ले जाने को कहता है। कैरन भी इस बात से राज़ी हो जाती है, लेकिन इतने में ही कैरन की बनाई एक नई स्टैचू को ले जाने के लिए उसका आर्टिस्ट घर आता है, पर स्टैचू को गीला देख वो वापस लौट जाता है और अगले दिन आने को कहता है। इसके साथ ही अब कैरन भी अपनी स्टैचू को इवन के भरोसे छोड़ बच्चों को लेकर इवन को हक करके चली जाती है। अब इवन अपने घर पर अपने पेट डॉग के साथ पूरी तरह से अकेला अपना काम कर रहा होता है कि इतने में कैरन इवन को वीडियो कॉल पर अपना होटल रूम दिखाती है। इवन भी ये देख काफ़ी खुश होता है और उनसे बात करके एक बार फिर से अपना काम कर ही रहा होता है कि इतने में उसके घर की घंटी बजती है, जिसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर पूरी तरह से भीगी हुई दो लड़कियां खड़ी हैं, एकदम खूबसूरत और नौजवान दो लड़कियां। वो बताती हैं कि वो एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन कैब वाले ने उनको गलत जगह पर छोड़ दिया, जिसके कारण अब वो रास्ता भटक गई हैं और बारिश में भीग जाने के कारण उनका फ़ोन भी अब काम नहीं कर रहा है। ये सब देख इवन उनकी मदद करते हुए उनको अपने घर के अंदर बुला लेता है, जिसके बाद वो उनको टॉवल के साथ एक टैब ला कर देता है जिससे कि वो उसमें अपनी पार्टी का लोकेशन डाल दे। लेकिन इसी बीच वो दो लड़कियों में से एक इवन से अपने कपड़े सूखने डालने के लिए कहती है। इवन भी उनको एक बाथ रोब दे देता है और उनके कपड़े सूखने को डाल देता है। इसके बाद इवन उनके लिए कॉफ़ी बनाने लगता है और देखता है कि वो दोनों लड़कियां इवन के घर में बिल्कुल इस तरह घूम रही हैं जैसे मानो वो उनका ही घर हो। ये सब देख वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पर वो कॉफ़ी बनाते बनाते उनके लिए एक नई कैब भी बुक करने में अपना ध्यान लगाता है, जिससे कि वो उनको उनकी असल पार्टी लोकेशन तक छोड़ दे। लेकिन इवन जैसे ही कैब बुक करता है तो उसको पता चलता है कि उसको आने में अभी 45 मिनट है। अब इवन को वो दोनों लड़कियां थोड़ी अजीब सी लगने लगी थी और इसी कारण फिर वो उनके नाम वगैरह को पूछते हुए दोनों लड़कियों को कॉफ़ी देता है। तब वो अपने आप को एयर हॉस्टेस बताते हुए अपना नाम बेल और जेनेसिस बताती हैं। ये सुनकर इवन थोड़ा नॉर्मल होता ही है, लेकिन अब वो दोनों लड़कियां धीरे धीरे इवन से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके बाद वो थोड़ा उनको नज़रअंदाज करता है। मगर बेल और जेनेसिस यहाँ भी नहीं रुकती हैं और वो दोनों इवन के हल्के हल्के करीब आने लगती हैं, जिससे कि इवन बेहद अनकंफर्टेबल होकर अपनी जगह बदल लेता है। मगर वो दोनों फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। उन दोनों से परेशान इवन बार बार अपने मोबाइल में कैब के आने का वक्त देखता है और उसको पता चलता है कि कैब बस कुछ ही मिनट में आने वाली है। तभी जेनेसिस बाथरूम का बहाना बनाकर कमरे में चली जाती है, लेकिन बेल इसका फ़ायदा उठाकर इवन के और करीब आने लगती है। अब इस बार इवन भी खुद पर से काबू खोने लगता है कि इतने में कैब वहाँ आ जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम रुक जाता है और इवन सोचता है कि वो क्या करने जा रहा था। ये सब छोड़ वो तुरंत बेल और जेनेसिस के कपड़े ड्रायर से निकालकर उनको देने के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो दोनों दरवाज़ा नहीं खोलती हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर उनको कपड़े देने चला जाता है। वहीं कैब ड्राइवर भी किसी को ना आते देख वहाँ से निकल जाता है। अब तक बेल और जेनेसिस इवन को सेड्यूस करना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर इवन उन दोनों को बहुत रोकने की कोशिश करता है। उनको ये भी कहता है कि वो ये सब गलत कर रही हैं। वो एक शादीशुदा आदमी है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, मगर वो दोनों फिर भी उसकी एक नहीं सुनती और इससे थोड़ी ही देर बाद इवन भी खुद का कंट्रोल खो देता है और उस रात वो तीनों साथ में ही सोते हैं। इसके बाद अगले सीन में दोस्तों सुबह का वक्त होता है और इवन उठकर अपने पूरे घर में बेल और जेनेसिस को ढूंढता है। जब वो उसको कहीं नहीं दिखती तो उसको लगता है शायद वो चली गई है, जिससे खुश वो अपनी किचन की तरफ जाता है तो देखता है कि वो तो वहाँ पर खूब मस्ती मजाक करते हुए अपना नाश्ता तैयार कर रही हैं। अपने पूरे घर को बिखरा देख और कैरन के बनाए हुए स्टैचू को भी गंदा देख इवन को अब बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसी कारण फिर वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है और ना जाने पर पुलिस को कॉल करने की भी
की देता है। मगर दोस्तों, बेल और जेनेसिस दोनों डरने के बजाय उल्टा इवन को ये बोलती हैं कि अगर वो पुलिस को बुलाएगा तो वही फंसेगा, क्योंकि बेल एक नाबालिग लड़की है और उसके साथ सोने के जुर्म में उसको ही सज़ा होगी। ये सुन वो एकदम शॉक में चला जाता है कि तभी एक बार फिर उसके घर की घंटी बजती है और इस बार वो देखता है तो वहाँ उसकी पड़ोसी विवान आई होती है, जो कि उसकी बीवी की नामौजूदगी में उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ये पूछती ही है कि इतने में जेनेसिस वहाँ आ जाती है और इवन से चिपकने लगती है। ये सब देख विवान इवन से बेहद गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो कैरिन को पीछे से उसको एक लड़की के साथ नज़र आता है। अब इवन के गुस्से की सारी हदें पार हो जाती हैं और वो बोलता है कि अब जो चाहे हो पुलिस को ज़रूर बुलाएगा। मगर इस बार बेल और जेनेसिस दोनों उसको रोक देती हैं और वहाँ से जाने के लिए मान जाती हैं, लेकिन वो इसके साथ इवन से एक आखिरी मदद मांगती हैं कि वो उनको उनके घर पर छोड़ दे। इवन उन दोनों को अपने घर से दूर करने के लिए इस वक्त कुछ भी करने को तैयार है, तो इसलिए वो उनको एक घर पर ड्रॉप करके वहाँ से चला आता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियाँ उस घर के अंदर जाने की जगह कहीं और दूसरी तरफ ही निकल जाती हैं, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि वो घर उनका नहीं है। इवन उन दोनों को छोड़कर अपना घर पूरा साफ करता है और एक बार फिर शांति से बैठकर अपना काम कर ही रहा होता है कि इतने में उसको कुछ गिरने और टूटने की आवाज़ आती है, जिसको देखने के लिए वो उठकर जाता है तो वो उसकी एक फैमिली फ़ोटो है। इवन जैसे ही उसको उठाने के लिए झुकता है, इतने में जेनेसिस पीछे से उसके सर पर कुछ मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब इवन जैसे ही खुद को हल्का होश में पाता है तो वो देखता है कि वो अपने बेड से बंधा हुआ है और सामने बैठ जेनेसिस कैरिन का मेकअप का सामान इस्तेमाल करके खुद का अजीबोगरीब से मेकअप कर रही है। इवन अभी कुछ बोल ही रहा होता है कि इतने में वो देखता है कि बेल उसकी बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके पास आ रही है और वो आके उसके ऊपर बैठकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। इवन उन दोनों को बहुत रोकता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद बेल एक तरफ जहां इवन के साथ इंटीमेट होती है तो दूसरी तरफ जेनेसिस उसका वीडियो बना लेती है। ये सबसे परेशान इवन मौका पाते ही खुद के हाथ को खोल लेता है और बेल को एक थप्पड़ मारकर बिस्तर से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो जेनेसिस को कुछ कर पाता इससे पहले ही वो इवन के पहले से ही जख्मी कंधे पर ही हमला कर देती है, जिससे कि इवन एक बार फिर दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। इस बार जब इवन होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और सामने बेल और जेनेसिस अपनी ही मस्ती में हैं। इवन को होश में देखते ही वो उसके एक गेम खेलने को कहती हैं, जिससे वो उसके कुछ सवाल करेंगी और गलत जवाब पर उसको सज़ा मिलेगी। ये सब अभी चल ही रहा होता है कि इतने में एक बार फिर घंटी बजती है। इस बार कैरिन का असिस्टेंट लुइस दरवाजे पर होता है, जिसको जेनेसिस अटेंड करती है और ख़ुद को इवन का रिश्तेदार बताती है। इसी बीच बेल इवन को अंदर कमरे में छुपा देती है, लेकिन स्टैचू की बुरी हालत देख लुइस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इतने में उसको कमरे में इवन की आवाज़ भी आती है। वो जैसे ही उस कमरे में जाता है तो इवन को ऐसी हालत में देख उसकी मदद करने लगता है, पर इतने में बेल और जेनेसिस दोनों मिलकर सारी स्टैचू तोड़ने लगती हैं, जिसको देख लुइस उनको रोकता है, लेकिन उसको अस्थमा अटैक आ जाता है। लुइस अपना पंप निकाल ही रहा होता है कि इतने में जेनेसिस उससे वो छीन लेती है। अपने पंप को वापस लेने के चलते लुइस का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है, जिससे कि उसके सर पर चोट लगने से मौत हो जाती है। ये देख इवन और घबरा जाता है, मगर बेल और जेनेसिस लुइस की बॉडी को एक स्टैचू की तरह कवर करके वहीं गार्डन में दफना देती हैं। इसके बाद वो इवन को गेम में वापस ले आती हैं और इसी बीच उनको इवन की गन भी मिल जाती है, जिसके बाद वो इवन को खोलकर उसको कहीं ऐसी जगह छुपाने का मौका देती हैं जहां वो उनको नज़र नहीं आए और कहती हैं कि अगर सुबह तक इवन उनको नज़र आ गया तो वो उसको मार देंगी। ये सुन इवन काफ़ी देर तक अपने ही घर में छुपा रहता है, मगर पकड़े जाने के डर से वो जैसे ही घर से बाहर भागने की कोशिश करता है वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद बेल और जेनेसिस उसको उसके ही गार्डन में दफना देती हैं, मगर सिर्फ उसके शरीर को। जी हाँ दोस्तों, वो इवन के सर को बाहर ही छोड़कर उसकी पूरी बॉडी को मिट्टी से कवर कर देती हैं। इसके साथ ही उसका बनाया वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं और जाने से पहले वो इवन को ये भी बताती हैं कि वो कभी से भी उसको मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो ऐसे मर्दों को सबक सिखाती हैं जो अपनी बीवी और फैमिली को ठीक इवन की तरह चीट करते हैं। इसके साथ ही वो वहाँ से उनके कुत्ते को लेकर चली जाती है और अगले दिन जब कैरेन बच्चों के साथ घर लौटती है तो घर को बिल्कुल अस्त व्यस्त हालात में देख काफ़ी चौंक उठती है, जिसके बाद उसके बच्चे कहते हैं लगता है पापा ने कल रात काफ़ी पार्टी करी है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों, आज की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आपको कैसी लगी, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।